डॉक्टर व्यास, एक मैसेज इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो 2 दिन, अगले 48 घंटे आपके शरीर की इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और वायरस के अगर आप कांटेक्ट में आएंगे तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ेगा, आपके लिए खतरा होगा। क्या ऐसा है? जी, ऐसी कोई अभी तक हमने रिएक्शन जिन जिन लोगों ने, आप सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ही लोग हैं। हम लोगों ने दोनों अपने वैक्सीन के दोनों डोजेस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे डॉक्टर्स ने। मैं ही नहीं, डॉक्टर वली ने भी शायद अपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले लिए होंगे। और हम करीब जितने भी 2 करोड़ हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हैं, आज सभी लोगों ने जब अपना वैक्सीनेशन कराया, हम लोगों को इस प्रकार की किसी भी प्रकार के रिएक्शंस को देखने को नहीं मिला। और अब आपके सामने तो एक स्टडी भी आ चुकी है जिसके अनुसार जो है वो रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा कम इन दोनों वैक्सीनेशन के साथ है। अगर वो है भी तो वो 1% या 0.5% से कम लोगों को रिएक्शंस होते हैं, वो भी बहुत लोकल टाइप के रिएक्शंस होते हैं। किसी को बुखार का आना, किसी को जो है जगह पे जहां पे इंजेक्शन लगा है उस पर थोड़ा पेन का होना, थोड़ा सूजन का आ जाना, ये सब एक नॉर्मल रिएक्शंस है। हम सबसे बड़ी बात जो भूल जाते हैं वो ये है कि इस इतनी सी तकलीफ से हम कितनी बड़ी महामारी से बचने जा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। बिल्कुल हमने बचपन में भी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। बहुत सारे बचपन में भी आप लोगों ने देखा होगा, होता क्या है कि हमने बचपन में इतने बिल्कुल सारे बहुत सारे वैक्सीनेशन लगाए हैं, उस दौरान भी हमें यही तकलीफें होती आई हैं, लेकिन उतना डर उस समय में हम लोगों को नहीं होता। जैसे आप डीपीटी का वैक्सीन ले लें, और भी बहुत सारे ओरल पोलियो वैक्सीन भी हम लोग लेते हैं, बच्चों को दिलाते हैं। हम लोग इतना एम्फेसिस या हमने जी। इतना डर लोगों के बीच में कभी नहीं देखा जितना कि कोरोना के वैक्सीनेशन के दौरान हम लोगों में एक डर और लेकिन भय की डॉक्टर स्थिति वली देख रहे हैं। जी देख रहे जी हैं जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर वली, एक सवाल ये भी है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए कल लोग जा रहे हैं, उससे पहले आज हल्का सा बुखार आता है, खांसी होती है या फिर कोई सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं, तो क्या उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? नहीं, अगर मामूली बुखार है, कोई वायरल फीवर है, गला खराब है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग लेडीज को हिफाजत करनी है। और इसके अलावा चूंकि ये यंगस्टर्स का है तो ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स हेल्दी हैं। और बहुत सीवियर कोई इन्फेक्शन हो या लेटेस्ट कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट हो जैसे सीआरपी बहुत हाई है, डी डाइमर बहुत हाई है, या कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो उसमें आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं तो वो डिक्लेयर कर दें वहाँ जाके कि हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं। और इकोस्प्रिन वगैरह अगर ले रहे हैं तो बंद ना करें। ये बहुत एहतियात का पहलू है। अगर आपको कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है तो ब्लड थिनर्स अगर चल रहे हैं तो पिछली बार लोगों ने बंद कर दिए थे, तो ऐसा ना करें। और हल्का बुखार वगैरह है तो जो वहाँ पे स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनको पास क्वेश्चन पूछने के होते हैं 3-4, वो आपसे पूछेंगे। और अपेरेंटली हेल्दी लुकिंग इंडिविजुअल से वो शायद नहीं भी पूछते हैं, तो इस तरह की एहतियात रखनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई एलर्जी है तो उसको ज़रूर आप बताएं। मैं इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको कुछ दवाओं से एलर्जी है, तो कुछ दवाओं से अगर एलर्जी हो तो वो हमारे इस वैक्सीनेशन में नहीं इम्पोर्टेंट है। एग एलर्जी कभी कभी उससे क्रॉस रिएक्शंस होते हैं, तो एग से अगर किसी को एलर्जी हो तो वो ज़रूर बता दें। और तीसरा ये है कि बिल्कुल इसमें दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैक्सीनेशन लगे, बहुत अच्छा हो, आपका कल का कार्यक्रम सफल रहे, बहुत अच्छा हो, मैं इसकी कामना करता हूँ। और जहाँ जहाँ ऐसे वो अफवाहें उड़ रही हैं, वैक्सीन नहीं है, और वो वाकई में कुछ स्टेट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इसको मैनेज उनका करना उनका काम है। और आज सेंटर ने कह दिया है कि स्टेट्स को अपने वैक्सीन को खरीदना है। जैसे दिल्ली में उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे सेंटर पे बिल्कुल मत जाइए जहाँ पे आपको ये बोर्ड लगा मिले कि वैक्सीन नहीं है। आप हताश होंगे और अननेसेसरी आप कोरोना से एक्सपोज होकर आएंगे। तो ये पहले चेक कर लें। और ये सब पता लग जाता है, आजकल बहुत सी चीज़ें पता लग जाती हैं फ़ोन से, व्हाट्सएप से, मीडिया से, फेसबुक से, ट्विटर से, तो आप इसकी खबर रखें। देखिए, हमें अननेसेसरली बाहर नहीं निकलना है, चाहे वैक्सीन का प्रीटेक्स्ट हो। अगर वैक्सीन लग रहा है पर्टिकुलर सेंटर पे, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इस चीज़ का डॉक्टर साहब बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें लोगों की मदद करनी है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर टीवी 9 भारतवर्ष लगातार जिन लोगों को मदद चाहिए उनके संदेश दिखा रहा है। अभी भी आपकी स्क्रीन पर देखिए, अजमेर से एक शख्स का मोबाइल नंबर है जिनको बेड की ज़रूरत है।
अजमेर में जो भी लोग हैं, सरकार अगर इनकी मदद करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना से हमें ऐसे ही मिल करके, मदद करके, साथ में खड़े होकर के ही लड़ना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।